आज मैं जा रहा हूँ बाहर स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने कानपुर का। पापा ने ना एकदम हीरो बन के बोल तो दिया है कि मुझे लेके जा रहे हैं। अब पता नहीं हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। अरे आप चलो। आप गए नहीं हो, आप मेरे को लल्लू बना रहे हो। अच्छी बनाइए भाई। अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। भाई साहब 10 में से 10, मुझे लगता है 10 में से इसको 9 रेटिंग दे सकता हूँ मैं। तो अब कबाब पराठा चेपेंगे, साथ में वेज बिरयानी चेपेंगे और थोड़ी सी जगह बचाएंगे, आगे बहुत कुछ चेपना है अभी। अच्छा डिफरेंट टेस्ट है, खस्ता कचौड़ी। बहुत वाट लग गई खाना खा करके भाई साहब। आप लोगों के लिए कितना करना पड़ रहा है यार। अमेजिंग है टेस्ट। इसको तो 10 में से 12 नंबर है ना भाई। अपना आया शहर तो भाई के लिए तो बनता है ना। आइए आप प्लीज छोटा सा गिफ्ट छोटे भाई की तरफ से। अरे सर मेरा प्रेम है। अरे थैंक यू। फूड ब्लॉग के बाद जब आप रिहर्सल करते हैं और वो भी 7 से 8 गानों की मेडली की, तो थैंक यू सो मच गाइस एंड नाइस फीलिंग है। हेलो एवरीवन, आज मैं जा रहा हूँ बाहर स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने कानपुर का। लेकिन क्योंकि मुझे कानपुर का ज़्यादा पता नहीं है कि क्या क्या नया आ गया है, तो मैं अपने डैड की हेल्प ले रहा हूँ। पिताजी थैंक यू वेरी मच। थोड़ा रोड साइड खाएंगे, मम्मी को नहीं बताएंगे, मम्मी सुन तो नहीं रही। मम्मी को नहीं बताएंगे, रोड साइड का थोड़ा खाएंगे, थोड़ा इधर उधर का है ना, उनको बताना नहीं। चलो आपको भी घुमाता हूँ और सोच रहा हूँ वीडियो भी बना लूँ साथ में। कब क्या खिलाओगे? बड़ा पाव वगैरह हमारे यहाँ भी मिलता है। वो मुंबई में मिलता है, यहाँ भी है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं है, देखना, ट्राई करना। चलो मुझे लग रहा है कि है वो बड़ा पाव जैसा ही है। अच्छा, मतलब पापा को फुल आइडिया नहीं है। पापा ने ना एकदम हीरो बन के बोल तो दिया है कि मुझे लेके जा रहे हैं। अब पता नहीं हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। अरे आप चलो। हम तो चल ही रहे हैं। पापा कह रहे हैं तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। आप गए नहीं हो, आप मेरे को लल्लू बना रहे हो। मैं समझ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये कुछ ना कुछ तो मुझे खिलाने वाले हैं। तो अब मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे जो चीज़ मैं मुंबई में बहुत खाता हूँ और मुझे पता चला यहाँ पे कानपुर में मिलने लगी है। पापा लेकर आए हैं वड़ा पाव और दाबेली। ये मैंने कानपुर में पहले नहीं खाई थी, तो अब देखते हैं कैसा बनता है यहाँ का, वो बताते हैं। क्योंकि क्या मुंबई की तरह है कि नहीं है। वैसे तो दुकान का नाम ही बॉम्बे करके कुछ है, तो देखते हैं। लेट्स हैव, आइए। यहाँ का पाव भी देखा आपने, बड़ा अलग है, बहुत बड़े साइज़ का है पाव। तो देखते हैं कैसा है टेस्ट करके। फाइनली अब टाइम है खाने का। दाबेली अब देखते हैं कैसी बनी है। थोड़ा मीठी चटनी चाहिए आपको? थोड़ी नहीं यही वाली बेटर लगेगी। अच्छी बनाई है भाई, थैंक यू। अच्छा है ना, बढ़िया बनाई है यार, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हो पापा यहाँ ले आए, ये चीज़ें कम मिलती हैं यहाँ। चलो मैं पापा से ही पूछता हूँ। पापा आपने मुंबई में भी खाई है दाबेली और यहाँ भी खाई है, तो अगर 10 में से आप इसको कितने मार्क्स दोगे? इसको मैं दूंगा 7 मार्क्स। नॉट बैड यार, वेरी गुड। तो भाई पापा, दिस इज़ पापा अप्रूव्ड एंड मज़ा आ गया खा के। मैं इसको दूंगा 10 में से 8, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी मिलेगी यहाँ। बहुत अच्छा है। अब वड़ा पाव, और ये आई वो चीज़ जो मैं मुंबई में बहुत खाता हूँ, वड़ा पाव। और ये आकांक्षा का भी बहुत सबसे फेवरेट चीज़ है, आकांक्षा का वड़ा पाव। नाइस। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, स्ट्रीट फूड में सफाई देखो ज़रा यार, आई एम अमेज्ड। आप लो पहला, गरम है थोड़ा, एक बाइट लो, हल्का सा गरम होगा। अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट है, पर मुझे दाबेली ज़्यादा पसंद है। मैं इसको दूंगा 10 में से 6 और दाबेली को दूंगा 10 में से 8। तो अगर आपको ये खाना है वड़ा पाव, तो यहाँ पे ज़रूर आना, मेरे को अच्छा लगा। और एक्चुअली दाबेली खाने आना। मैं तो आऊँगा दाबेली खाने। हाँ ना पापा, ये तो खा लिया। आप बताइए अब नेक्स्ट वहाँ लेके जा रहे हैं? बस अब आगे चलते हैं, वहाँ पे तुम्हें नई चीज़ खिलाते हैं वहाँ पे। अच्छा सरप्राइज़, हाँ मेरे पिताजी मुझे सरप्राइज़ कर रहे हैं। चलो आई लाइक द सरप्राइज़। चलो चलो लेट्स गो। तो फाइनली दोस्तों, अब मैं दूसरी जगह आया हूँ, पापा लेकर आए हैं और यहाँ पे थोड़ी भीड़ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दुकान से बाहर आके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अंदर भीड़ लग जाए और जो मैं चाहता हूँ वो ना कर पाएँ, हमको भागना पड़े यहाँ से, क्योंकि फिर वो सब आ जाएंगे।
तो इसलिए मैं यहाँ पे पापा लाए हैं मुझे समोसे खिलाने। पापा यहाँ तो मुझे बचपन की याद आ गई। यहाँ तो मैं आता था जब मैं ट्यूशन के लिए जाता था हमारे 10th में, तो हम लोग सब 5-6 लोग यहाँ पे उतर के खाना खाते थे। हम लोग यहाँ समोसे खाते थे, जलेबियाँ खाते थे। बिल्कुल ये जगह मिलती थी। और यहाँ पे सामने खुरचन वाला था, वो बंद हो गई है। हाँ, वो दुकान बंद हो गई सामने थी, बड़ी अच्छी है। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये आर्य नगर है क्या? आर्य नगर में है और ये सबको पता है, काफ़ी फेमस। सबसे पुराना मार्केट है यहाँ कानपुर आर्य नगर का। तो ये ओल्ड शॉप है और चलिए खाते हैं समोसे, चेपते हैं। अगर आपको खाना तो आप भी खाइएगा आके। पापा क्या बचपन वाला टेस्ट इसमें रहेगा या चेंज हो गया होगा? देखो सेम होगा। बहुत गर्म है, हाथ जल गया। अभी कढ़ाई से निकले हैं और हम चेप रहे हैं। ओह, इसीलिए लाइन लगी हुई है। सेम टेस्ट है। बहुत गर्म है भाई साहब, 10 में से 10। एक चीज़ दिखाऊंगा, देखो यहाँ के समोसे है ना, अंदर से मसाला इसका इस कलर का होता है, ऐसा काली मिर्च और ये सारा होता है, अजवाइन और ये सब। मुंबई में मैंने देखा है अक्सर थोड़ा येलोइश और कई बार राई या हल्दी डालते हैं समोसे में, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है मेरे को, क्योंकि मैंने बचपन से ये वाले समोसे खाए हैं तो आई लाइक हैविंग ये वाला मसाला समोसे में। ये जगह का नाम है आर्य नगर और इस शॉप का नाम है 56 भोग। पापा अभी नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अब हम आपको सरप्राइज देने जा रहा हूँ, यहाँ का मलाई मक्खन। ओह, मलाई मक्खन तो मेरा फेवरेट है, वो तो हम खाएंगे रास्ते में। भैया मलाई मक्खन चाहिए, ये होता है मलाई मक्खन। ओके, मलाई मक्खन चेपा जाए। यहाँ की फेवरेट मिठाई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वही टेस्ट है। हाँ, ये मलाई किस चीज़ की होती है? ये भैया दूध की मलाई बनाई जाती है तसले में। हाँ, वो जो ऊपर निकलती है खुरचन की तरह। तो ये हर रोज़ रात में बनता है? जी। तो कब तक? फरवरी में बनता है? नहीं, सिर्फ फरवरी तक की रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। और ये शुरू कब होता है, कौन से महीने से? नवंबर से फरवरी ही मिलता है बस। तो जब वेदर का भी फर्क है ना, ठंड में होता, ओस से होता होगा, ओस से बनता है। मुझे लगता है 10 में से इसको 9 रेटिंग दे सकता हूँ मैं। तो कितना? वेरी गुड। पापा आपको 10 में से कितनी रेटिंग दोगे इसकी? मैं दूँगा 8। पापा ने 8 दे दी। वेरी गुड। पापा इज़ अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। अभी नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं पापा? अब चलते हैं, देखने बेटा। अच्छा, पापा कुछ बता नहीं रहे। ही इज़ प्लेइंग ऑन द सरप्राइज एलिमेंट। सही है, बाप तो मेरे ही है ना। अब देखो सरप्राइज कितना अच्छा था। हाँ, बढ़िया था। और ये भी आर्य नगर में ही है सरप्राइजिंगली, सो एवरीथिंग इज़ ऑन द वे। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। भैया अभी क्या क्या मिल जाएगा अभी? कबाब, पराठा, वेज बिरयानी, क्या लेना क्या आपने को? यार इतना ज़्यादा कुलचे छोले। अच्छा, कुलचा नहीं है, छोला भटूरा है। कबाब पराठा एक दे दो। वेज कबाब वो खा लेते हैं। तो अब कबाब पराठा चेपेंगे, साथ में वेज बिरयानी चेपेंगे और थोड़ी सी जगह बचाएंगे, आगे बहुत कुछ चेपना है अभी। तो ये वेज बिरयानी न्यूटेला वाली। पापा ये वेज बिरयानी ट्राई करो, जेब में रख लो मोबाइल। और ये कबाब पराठा है। नहीं, मैं नहीं खाता। नीव को पसंद है बहुत। हाँ, अरे ये सोयाबीन का बनता है ना, वेज कबाब। बहुत अच्छा है यार, मज़ा आ गया। पापा बिरयानी कैसी लगी आपको? अच्छी है, टेस्ट बहुत बढ़िया। मज़ा आया? हाँ, मैंने पहली बार खा ली थी। अच्छा, कभी नहीं खाई। वेजिटेरियंस के लिए ना थोड़ा सामान कम मिलता है, नॉनवेज वगैरह तो मिल जाता है। कबाब पराठा आजकल लेटेस्ट क्रेज है। चलो तो भैया ये जगह भी डैड अप्रूव्ड, आर्य नगर चौराया। 1 प्लेट खस्ता दे दीजिए भाई। भीड़ है भाई साहब, लेकिन अच्छा है कि मुंह नीचे, चश्मा और कैप, और कौन सा हम शाहरुख हैं कि कोई भीड़ लग जाएगी, कोई टेंशन नहीं होता। धन्यवाद। तो ये खस्ता कचौड़ी है यहाँ की। हाँ। और इसमें देखो, इसमें अंदर फिलिंग है। हाँ,
अरे जो हम लोग खस्ता खाते हैं ये हाँ। थोड़ा अलग स्टाइल नहीं, का ये है, मैंने खस्ता- पहली बार देखा। ये कचौड़ी भी हाँ हाँ, ये देखो ना, इसके अंदर इसने कुछ डाला है। हाँ। ये है खस्ता कचौड़ी, यहाँ की कानपुर की स्पेशल। ये इसके अंदर कोई और- उसकी दाल की या किसी और सब आइटम की मिला के और ये साथ में इसने ये दिए हैं, छोले दिए हैं। हाँ। खा के देखो, टेस्ट करो। बहुत भीड़ देखी और मैंने बहुत नाम सुना था, इसलिए यहाँ पे आया। मुंह नीचे करके मैंने भीड़ में हाथ बढ़ा के ले लिया, किसी को पता नहीं चला। मैं पहली बार खा रहा हूँ कानपुर में ये वाली चीज़। अच्छा, डिफरेंट टेस्ट है खस्ता कचौड़ी। ये स्वरूप नगर एरिया है, हाँ, स्वरूप नगर एरिया, नगर। और यहाँ पे अगल बगल सब हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्राउड ज़्यादा रहता है खूब, तो इसीलिए जॉइंट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं स्ट्रीट फूड के। कितनी रेटिंग देंगे आप इसको? मैं दूंगा 10 में से 10 में से 8। 10 में से 8। अरे भाई, पापा ने 10 में से 8 दे दिया, मतलब इनको पसंद आ गया। क्योंकि जनरली पापा ना थोड़े खाने के मामले में फिनिकी हैं। मैं दूंगा इसको 10 में से, मैं भी 10 में से 8। पिताजी, बोलो बच्चे। आपने बहुत ज़्यादा खिला दिया है और पेट मेरा भर गया है बहुत ज़्यादा। अरे बस, क्या आदत नहीं है भाई इतना खाने की। आप अभी तो बहुत से थे। अरे वो फिर कभी अगले व्लॉग में करेंगे, अभी इतना ही पेट भर गया है। हाँ, एक काम करते हैं, बोलो। अभी कचौड़ी खा ली, यस। समोसे खा लिए, ठीक है। उसके पहले हमने वड़ा पाव खा लिया, दाबेली खा ली, हाँ, मलाई मक्खन भी रखा। मलाई मक्खन खा लिया। तो भाई साहब, ऐसा पेट भर गया, गला भर गया है, लेकिन नीयत नहीं भरी है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मीठा खिलाएं, अरे चलो, जैसे कुछ ठंडा, कुछ ऐसा कुछ, चलो, ठीक है। चलो, तो अब वो करेंगे और उसके बाद सीधे घर जाएंगे, हाँ। क्योंकि बहुत वाट लग गई खाना खा करके। भाई साहब, आप लोगों के लिए कितना करना पड़ रहा है यार। ये तो मैं सोचा था मुझे मज़े आ जाएंगे मेरे तो। भाई कानपुर आए हो तो ज़रा ये करना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। चलिए गाइस, अभी हम लोग आए हैं, पापा लेकर आए हैं जलेबी खिलाने, स्पेशल गर्मा गर्म जलेबी। तो आइए अंदर चल के जलेबी खाते हैं, चलो। फाइनली पापा, आपने जलेबी मंगा दी है। पेट में एकदम जगह नहीं है मेरे, बैंड बज गया है मेरा, लेकिन टेस्ट तो करूँगा थोड़ा सा। आप करो टेस्ट पहले। ये देखिए साहब, खाओ खाओ, क्रिस्पी है ना ये वाली। पापा को पसंद है ये सारी चीज़ें। कितनी करा जी क्रिस्प है। और ये इसके ऊपर वो पड़े हुए हैं, वो तो हाँ, बादाम। बादाम। अमेजिंग है टेस्ट, इसको तो 10 में से 12 नंबर। हाँ, है ना। अभी हम लोग थोड़ा मस्त हैं जलेबी खाने में। आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद किसी और चीज़ के साथ। Meanwhile, अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। पर इसकी कोई, नहीं भाई अपना आया शहर तो दिया, भाई के लिए तो बनता है ना। अरे थैंक यू भाई सो के लिए मच, बनता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये हमारे फेलो कानपुराइट थे, उनको बहुत खुशी है कि उन्होंने कहा कि कानपुर का नाम रोशन किया। सो अच्छा लगता है जब अपने शहर वाले एकदम आउट ऑफ द वे जाके इतना प्यार देते हैं। यही है आप लोगों का प्यार जिसकी वजह से मैं इस शहर से उतना जुड़ा रहता हूँ। मेरा शहर तो है ही, लेकिन इतना प्यार मिलता है यहाँ, सो आई रियली लव इट। थैंक यू। आइए। आपके लिए छोटा सा गिफ्ट छोटे भाई की तरफ से। अरे सर, मेरा प्रेम है अरे कानपुर की, आप थैंक यू कानपुर बुलाइए। कानपुर आए पापा, होना चाहिए। आप लोगों के लिए थैंक यू, मस्त है। थैंक यू। ये पापा वो, कानपुर आए, हाँ आपने कानपुर की शान बढ़ाई है। थैंक यू। कानपुर की शान। अच्छा लगता है जब कोई इतना होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मच, थैंक यू यार, थैंक यू। कभी कभी इतना सारा प्यार देख के ना अपने शहर वालों का, थोड़ा सा यू फील वेरी वेरी हम्बल्ड, और ऐसा लगता है कि और मेहनत करनी चाहिए। और सब इतने प्यार से आके बोलते हैं कि आपने कानपुर का नाम रोशन किया है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और बस यही वो वो मौके हैं जब ऐसा लगता है कि सारा हार्डवर्क जो है वो वर्थ दी एफर्ट है। तो थैंक यू। चलिए, अभी आ गए हम लोग कुल्फ़ी खाने, और ये लास्ट होगा क्योंकि अब इसके बाद पेट में जगह बिल्कुल नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे ठग्गू की कुल्फ़ी खाऊंगा, जो बहुत फेमस है ठग्गू के लड्डू, पर मैं यहाँ कुल्फ़ी खाता हूँ। तो यहाँ पापा हम लोग एक ही लेंगे प्लीज़, फॉर गॉड सेक। पहले कुल्फ़ी खाते हैं यहीं पे। यहीं पे कर देंगे ना कुल्फ़ी। बहुत ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा, मेरा पेट बहुत भरा है। हाँ, नहीं, कम वाली लेंगे। कितनी, 50 ग्राम वाली? अरे पहले 1 किलो भाई, मैं खा ही नहीं पाऊँगा। देखें। और ये तरीका देख रही है, इसको ऐसे घुमाते हैं और फिर जमा देते हैं।
ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और अभी भी कंटिन्यू हो रही है। ये 100 ग्राम है। ये 100 ग्राम चलिए 100 ग्राम बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी? अरे जगह ही नहीं है पेट में। एक डोना और दे दीजिए, उसको आधा आधा कर देते हैं। तो फाइनली ये स्पेशल कुल्फ़ी केसर की, ठग्गू की। बचपन से खाते आ रहे हैं है ना। मज़ा आ गया यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये सब 10 से ऊपर वाले नंबर है। और यहाँ का एक स्पेशल लाइन है इस शॉप का, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। सो या ठग्गू के लड्डू बड़े फेमस हैं। इसका नाम है बदनाम कुल्फी। बदनाम कुल्फ़ी नाम है, बदनाम कुल्फ़ी। पर ये बदनाम नहीं है, ये बहुत इसका नाम है भाई साहब। कितने मार्क्स दोगे इसको 10 में से? कितने पॉइंट? 10 आउट ऑफ 10। भाई साहब 10 आउट ऑफ 10 दे दिया पापा ने। इनका बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। इनको मीठा ज़्यादा पसंद है, मैं बता रहा हूँ। मीठा अच्छा लगता है, बचपन से खाया है ना ये सब। ओह, मैं तो कह रहा हूँ जिम्मे तू भी कैमरा छोड़ और ये खा ले। वर्थ। अच्छा, मैं समझा तुम कह रहे हो ये छोड़ ये बना। आज का ये जो व्लॉग था खाने पीने का, बहुत ज़्यादा पेट भर गया आप लोगों की वजह से, लेकिन फ़ायदा मेरा ही है, इतनी सारी अच्छी चीज़ें खाने को मिली। अब घर जाके थोड़ा पान खाना पड़ेगा। और वैसे तो मैं आपको बोलूँ अभी खाने पीने का तो पोर्शन थोड़ा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी बहुत कुछ है और दिखाने के लिए, तो बने रहिए। अभी हम जा रहे हैं घर वापस। फूड ब्लॉग के बाद जब आप रिहर्सल करते हैं, और वो भी 7 से 8 गानों की मेडली की, और वो भी मैं, आपको तो पता ही है मुझे डांस कितना पसंद है। सारा जितना खाया था सब डाइजेस्ट हो गया, रिहर्सल से नहीं, टेंशन से। एक गाना करो तो दूसरा भूल जाओ, दूसरा करो तो तीसरा भूल जाओ, चौथा तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ रिहर्सल ख़त्म हो गई आज, और सीधे इवेंट है 9 तारीख को। अब बीच में कैसे कितना याद रहेगा भगवान जानता है। कोई बात नहीं यार, कौन सा मुझे वहाँ पे मार्क्स देने वाला है। ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू। अच्छा लगता है व्हेन सब लोग बोल रहे हैं कि बड़ा अच्छा किया है बिग बॉस में। और हम सब ने देखा है ना, सरप्राइज एक 11th में है, एक 7th 5th में है, तो वेरी सरप्राइजिंग यार कि अच्छा लगा है। एक जॉब में है तो एक वो, हाँ मैं वो बोल रहा हूँ, मतलब बड़े तो देखते ही हैं बट स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। बच्ची है। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड हाँ नाइस फीलिंग है।